हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचानने का नियम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो क्या बोल रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के है ना क्रिया के अंत में क्या हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है इत्यादि लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब ये कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमको पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या हो, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है इत्यादि लगा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, है ना। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो चुका हूं लगा हुआ है। तो कभी भी चुका हूं हो, चुके हो, चुकी हो, हे हो, है ना, या हो, या है ना, ये है, ये सब लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो हम ये जान गए ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। आगे बोल रहा है एग्जाम्पल कि मैं क्रिकेट खेल लिया है। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में आपका लगा हुआ है ना, लिया है लगा हुआ है ना। मतलब क्या, मतलब ये कि लिया है या है, तो या है मेरा क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका है। इतना जब हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इसका रूल जानेंगे। रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है हैज का प्रयोग, याद रखिएगा ये चीज, हैज का प्रयोग हम जानते हैं। ये हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब सब्जेक्ट में, जब है ना, जब क्या हो, जब सब्जेक्ट में किसका प्रयोग हो, क्या बोलेंगे, हैज का प्रयोग में हम बोलेंगे कि जब सब्जेक्ट में क्या हो, तो ही, सी, इट, नेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। मतलब सब्जेक्ट में जब सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ड रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हैव का प्रयोग के बारे में बात आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे ना, जब सब्जेक्ट में क्या हो, तो आई, वी, यू, दे, नेम्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तब क्या यूज करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट में क्या हो, ही, सी, इट, नेम अर्थात सिंगुलर हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई, बी, यू, दे और एक से अधिक नेम हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। सीता सिंगुलर है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन सीता और गीता रहेगी तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव का प्रयोग का मतलब जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो और एक से अधिक नेम हो। हैज का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट में क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो। इतना हम जान गए। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस है ना, हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जैसे आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, वैसे हम क्या यूज करेंगे, तो V3 का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर हम V3 का प्रयोग करेंगे, है ना, V3 का यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। रूल पहला क्या बोलता है कि हैज का प्रयोग कीजिए, हैज रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, नेम क्या यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। रूल सेकंड क्या बोलता है, जब सब्जेक्ट में आई हो, बी हो, यू हो, दे हो और एक से अधिक नेम हो, तो किसका प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग कीजिए। रूल 3 क्या बोलता है कि अगर है ना ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप भी का थर्ड फॉर्म मतलब V3 का प्रयोग कीजिए। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट पर, अफर्मेटिव सेंटेंस में बोलता है सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि V3 का प्रयोग है ना, V3 का प्रयोग कब करते हैं, तो V3 का प्रयोग किया जाता है कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन हो। इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं।
तो आइए हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जब जो जाने हैं वो दो तीन कॉन्सेप्ट, मतलब दो तीन पॉइंट जाने हैं। पहला पॉइंट ये जाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का नियम क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रियागंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि लगा हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम बोले हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब सब्जेक्ट में सिंगुलर हो, अर्थात ही सी इट नेम हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई, बी, यू, दे और एक से अधिक नेम हो, अर्थात प्लूरल हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर आगे हम क्या बोले कि जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो भी3 का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भी3 का प्रयोग करेंगे कब? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो आपका स्ट्रक्चर फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, है ना, भी3 प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका स्ट्रक्चर है। अब हम जानते हैं, क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, है ना। क्या सब्जेक्ट बोल रहा है? तो सब्जेक्ट आपका यहाँ है तुम, है ना। सब्जेक्ट क्या है आपका? तुम। तो तुम को हम क्या बोल देंगे? यू। अब हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट में यू हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का, ये हैव का, है ना। आपका ये रूल देख लीजिएगा। तो क्या यूज करेंगे? यू के लिए क्या यूज कर दिए? हैव का यूज कर दिए, है ना। तो आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट रहेगा है यू, तो किसका प्रयोग कर दिए? हैव का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ से आपका हैव हैज में से क्या चूज कर लिए? हैव का चूज कर लिए। अब क्या आ गया? भी3 मतलब क्या होता है? काम क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिएगा, काम क्या हो रहा है? वह तुम खाना खा चुके हो। काम क्या हो रहा है? खा मतलब क्या होता है? खाना, है ना। तो खाना मेरा काम हो रहा है। खाना क्या बोलते हैं? तो ईटन बोलते हैं, है ना, ईट बोलते हैं। लेकिन ईट काम को चाहिए भी3। ईट का क्या चाहिए? भी3। तो भी3 का, ईट का भी3 क्या होगा आपका? तो ईट का भी3 आपका होगा क्या? तो ईटेन होगा, ईटेन होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे? जब तुम खाना खा चुके हो तो क्या हो जाएगा? तुम आपका क्या, यू, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे? तो यू के लिए क्या यूज होगा आपका? तो हैव का यूज होगा, है ना। अब हम क्या बोलेंगे? भी3 मतलब काम क्या हो रहा है आपका? तो खा, है ना। खा मतलब क्या होता है? खाना। खाना मतलब ईट का भी3 क्या हो जाएगा? तो ईटेन। तो यू हैव ईटेन और लास्ट में क्या लगा हुआ? ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या खाने की बात हो रहा है? तो खाना मतलब क्या हो जाएगा आपका? लास्ट में क्या लग जाएगा? फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत मैच जीत चुका है। तो भारत मैच जीत चुका है मतलब क्या हो जाएगा आपका? है ना। भारत मतलब क्या हो गया? कौन जीत चुका है मैच? तो क्या बोलेंगे? इंडिया, है ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मैच जीत चुका है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? कौन मैच जीत चुका है? तो इंडिया। तो भारत को हम इंडिया बोल देंगे। अब इंडिया सिंगुलर है ना, तो किसका प्रयोग कर दिए? हैज का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर आपका काम क्या हो रहा है? जीतना, है ना। तो जीतना को बोलते हैं विन, लेकिन विन का भी3 क्या होता है? तो वॉन। तो इंडिया हैज वॉन। क्या जीतने की बात हो रहा है? तो मैच। तो इंडिया हैज वॉन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि वह, है ना, विद्यालय चली गई है। वह विद्यालय चली गई है। तो वह विद्यालय चली गई कैसे हम बनाएंगे बच्चों? तो वह विद्यालय चली गई, कौन गई है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बोलेंगे स्त्रीलिंग है। तो वह के लिए क्या यूज हो गया आपका? सी। अब हम जानते हैं कि ही सी इतने के पास क्या लगता है? तो हैज का प्रयोग होता है। तो क्या बोल देंगे? सी हैज। अब चली, काम क्या हो रहा है? देखिए काम हो रहा है चल जाना ना। तो जाना मतलब क्या होता है? गो। लेकिन गो का हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? तो भी3 चाहिए। तो क्या लग जाएगा? गो का भी3 क्या हो जाएगा? गोन। तो सी हैज गोन। कहाँ जाने की बात हो रहा है? तो विद्यालय। तो सी हैज गोन टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वे लोग जा चुके हैं। वे लोग ना, इसके सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? वे लोग। वे लोग मतलब क्या होता है? दे। अब जहाँ दे रहे वहां किसका यूज होगा? हैव का या हैज का? तो क्या बोलेंगे? हैव का। काम क्या हो रहा है? जाना। जाना मतलब गो का भी3 क्या होता है? गोन। तो दे हैव गोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है ना। मैंने अपना काम क्या किया है? तो पूरा कर लिया है। हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने को हम क्या बोल देंगे? मैंने को हम बोल देंगे आई। जहां पे आई रहेगा हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, है ना। तो हम क्या बोलेंगे?
आई हैव। अब है ना, पूरा करना मतलब क्या होता है आपका, पूरा करना को हम बोलते हैं डू, है ना, या करना को हम बोलते हैं डू। तो डू का भीतरी क्या होता है, डन। तो आई हैव डन, किसका क्या पूरा करना है, तो अपना काम। पूरा तो कर लिए पर क्या पूरा किए, तो अपना काम। अपना काम मतलब क्या होता है, माई वर्क। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे कि आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने, है ना, फिल्म देखी है। हमने मतलब क्या हो गया, आई, है ना, साथ में क्या यूज होगा, साथ में हैव, है ना। देखना क्या होता है, सीन। क्या देखने की बात हो रहा है, तो फिल्म देखने की बात हो रहा है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने के नियम। और हम लोग क्या किए, तो कुछ क्वेश्चन किए। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।